अब मैं 1000 बार कहूँगी कि उनकी वजह से मैं हीरोइन बनी, अदरवाइज इट वाज नॉट पॉसिबल। नोबडी वांटेड टू वर्क विद मी। सारे बड़े प्रोड्यूसर्स दे डिडंट वांट टू वर्क विद मी बिकॉज आई वाज नथिंग। अभी हमारे फैन ये चाहते हैं कि मरने तक आप अच्छे लगना चाहिए। वो यही चाहते हैं। देखिए आज भी आई थिंक मोर मेन लव मी देन द वुमेन। इसी फिल्म के शूटिंग के दौरान एक खूबसूरत सा हादसा भी हुआ था, एंड दैट इज यू फॉलिंग इन लव विद शम्मी कपूर। खाने पे मैं बहुत वो करती हूँ, ज़्यादा खाना नहीं खाती, गलत चीज़ें नहीं खाती। आई डू लॉट ऑफ एक्सरसाइज, आई टेक केयर ऑफ माई फेस, माई हेयर, आई डू माई ओन मास्क, आई मेक माई ओन मास्क, एंड आई एम वेरी पर्टिकुलर ऑफ टाइमिंग। When I get up, I sleep at about 9-10 and I get up at 4-5 in the morning. मैं मेरे फैन लोग को हक, लड़कियों को खास करके, लड़कों को नहीं, हक करके सॉरी हक थोड़ा दिल टूट गया। आई कैन हियर दोस क्रैशिंग हार्ट्स। दिल टूट गया मगर आवाज ना आई। Radio Nasha. हेलो एवरीवन, दिस इज योर बॉलीवुड स्पाई यानी कि आरजे दिव्य सोलगामा। और आज जो हमारे साथ जो लेजेंड मौजूद है, इनके शी डजंट नीड एनी इंट्रोडक्शन, लेकिन मैं कुछ कहना चाहूँगा बिकॉज दिस इज व्हाट समथिंग आई बिलीव इन। मैं मुझसे कभी भी कोई अपकमिंग एक्टर्स होते हैं, ये मिलते हैं, वो कहते हैं कि हम कुछ फिल्म्स कर रहे हैं, छोटा रोल है, तो आई शेयर अ जर्नी का जो डिटेल है अबाउट हर कि 8 साल की एज में इन्होंने फिल्मों में काम करना शुरू किया था। एंड देन व्हेन शी वाज 15 years old, शी स्टार्टेड डूइंग स्टंट मूवीज, जैसे उस जमाने में बी ग्रेड फिल्में कहते थे, बिकॉज दारा सिंह साहब की जो रेसलिंग वाली एक्शन फिल्म्स, फैंटेसी बेस्ड फिल्में, शी बिकेम हीरोइन ऑफ अ कमेडियन। उनके साथ भी जोड़ी सुपर हिट रही। उन्होंने कैरेक्टर रोल्स निभाए, स्पेशल अपीयरेंसेस दिए, उन्होंने सेकेंड लीड निभाई। एंड देखिए एट एज ऑफ 18 शी वॉज इंडियाज नंबर 1 सुपरस्टार, हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस। एंड बस ऐसे ही देखते देखते 25 या 26 साल पे इंडस्ट्री को टाटा बाय बाय कह के शी जस्ट लेफ्ट एवरीवन. So this journey has been so fascinating. She never shied away about talking about her whatever link-ups या romance या even about her co-actors. और हमेशा हमेशा उन्होंने अपनी सादगी से सबका दिल जीता है. एंड वी ऑल आर ब्लेस्ड कि आज हम उसी रूम में मौजूद है जहाँ पे हमारे साथ मौजूद है मुमताज़ जी. Thank you. Thank you so much. Thank you for coming. Thank you so very much. बट शुरुआत करते हैं बचपन से. जो फिल्में आपने की थी, आई नो एक मजबूरी थी, यू हैड स्पोकन अबाउट इट, बट आई वांट टू नो कोई एक स्पेशल मेमोरी जो इतनी सारी फिल्में आपने की थी, उसमें से कोई एक स्पेशल में वी शांताराम साहब की फिल्मों में यू आर देयर, यू आर पार्ट ऑफ अदर फिल्म्स आल्सो, बट कोई एक बचपन की मेमोरी जो अच्छी वाली विच यू कैन शेयर विद अस. लेट्स स्टार्ट विद दैट. I mean, what memory Mike. can I say? I worked very seriously everywhere. काम किया हर जगह. अब मेमोरी तो हमारी वही होती है कि मुमताज़ को बुलाओ, शॉट रेडी है। हम लोग काम करने जाते हैं, डायरेक्टर बोलता है कट कट कट, ये शॉट ठीक नहीं था, वापस से शुरू करो. और ऐसी तो कोई, इट्स अ वेरी मोनोटोनस मेमोरी. आई मीन देयर इज नथिंग अनयूजुअल हैज़ हैपेंड एक्सेप्ट व्हेन आई वाज शूटिंग फॉर वी शांताराम्स पिक्चर, देयर वाज अ डांस. उस वक्त मुझे पता चला कि माय मदर डाइड. तो मैंने वी शांताराम जी से पूछा कि क्या करूं अन्ना साहब. बोले नहीं नहीं बेटा तुम जाओ जाओ, एक दिन के लिए जाओ, हम सेट उनके स्टूडियो था, तो उन्होंने कहा कि यू कैन गो. सो आई जस्ट वेंट. मम्मी को गाड़ वाड़ के नेक्स्ट डे अगेन आई स्टार्टेड टू शूट, बिकॉज जब सेट लगा है हमारे ज़माने में तो वो टूट नहीं सकता था. सो दैट आई नेवर फॉरगेट कि हमारे लाइन में ऐसा होता है कि कोई मर भी जाए उस ज़माने में, अभी पता नहीं, तो भी प्रोड्यूसर का सेट लगा है तो यू हैव टू गो. नहीं, you can't let the producer become bankrupt. He will have to, क्योंकि उनके बाद दूसरे प्रोड्यूसर का सेट लगने वाला है जी. तो उसका सेट टूट जाएगा तो वो तो बेचारा मर जाएगा. तो you have to work. But I know a special memory of yours जो मैंने कहीं पढ़ा था. आप बचपन में लता जी के घर पे जाते थे पिक्चरें देखने. जी हाँ, जब हम लोग वालकेश्वर में रहते थे, वो भी वालकेश्वर हाउस में रहते थे,
तो वो एक फ्लोर ऊपर एक फ्लोर नीचे, या मैं नीचे थी वो ऊपर थे, और मैं बहुत छोटी थी, बहुत ही जी। छोटी थी। तो बहुत ही प्यार मोहब्बत से वहाँ 16 मिलीमीटर की फिल्म पहले दिखाई जाती थी, तो वो हमेशा मुझे ले जाते थे और मैं हमेशा देखती थी वो रियाज़ कर रहे होते, तानपुरे के ऊपर रियाज़ करते थे, और मैं बहुत छोटी सी थी। तो मैं बोलती थी आंटी जब भी पिक्चर होगा ना मुझे दिखाना 16 मिलीमीटर के, तो बुलाते थे मुझे, बहुत प्यार। मैं थोड़ी क्यूट भी थी जब छोटी थी, अभी पता नहीं कैसी लगती हूँ, लेकिन जब छोटी थी बड़ी प्यारी थी। अभी भी क्यूट है। तो वो मुझे बुला के वो पिक्चर शुरू होने से पहले मैं उनकी गोद में ही सो जाती थी क्योंकि बहुत छोटी थी, मैं उनकी गोद में सो जाती थी। और फिर उनके ब्रदर थे, आई थिंक हम लोग प्यार से उनको बाल बोलते थे, अभी पता नहीं क्या बोलते हैं, आप हृदयनाथ मालूम? जी। हाँ, उनको हम लोग बाल बोलते थे शॉर्ट में। ओके। वो खुद उनकी फैमिली, वो मुझे गोद में उठा के नीचे ले जाते थे और मेरे फ्लैट में सुला देते थे। सो आई एम वेरी क्लोज टू इवन आशा जी टुडे। आशा जी मेरे बहुत अच्छी फ्रेंड हैं, एंड आई लव हर, and I think she is one of the best singer. There are a lot of good singers, but she's even now she is very good in singing. And I was surprised when she told me recently, वो मुझे मिले और उन्होंने कहा कि मुमताज़ एक बात मैं तुमसे कहूँ, जब मैं उनके घर गई थी, पार्टी थी, तो बोले हाँ बोलिए आशा जी। बोले मैं सच कहती हूँ, और ये आप उनसे खुद पूछ भी सकते हैं। जी। उन्होंने मुझे कहा मैंने लाखों गाने गाए हैं, लेकिन सबसे डिफ़िकल्ट गाना अगर मेरी ज़िंदगी का कोई था तो तेरा था। बोली कौन सी? कौन सा? इट वाज आजा ओ मेरे राजा, ओह। जन्नत की सैर कराऊंगी मैं। अभी उन्होंने कहा उसमें जितने बोले मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा कोई गाना नहीं गाया, एंड दैट वाज द मोस्ट डिफ़िकल्ट सॉन्ग इन माय लाइफ। तो मैं जाके उनको हक की, बोले रियली आशा जी आपको तो कुछ डिफ़िकल्ट होना ही नहीं चाहिए। बोले सच्ची मुमताज़ वो मुझे मेरी ज़िंदगी का सबसे डिफ़िकल्ट गाना था। जब मैं वापस सुनी घर जाके, सच्ची उन्होंने अजीब-अजीब सी आवाज़ें निकाली है पूरे गाने में एंड हैट्स ऑफ टू हर, हैट्स ऑफ course. टू हर। इट वाज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट सॉन्ग, और मुझे करने में भी ज़रा प्रॉब्लम था, वो सब में मुझे भी करना पड़ता था। सो आई वाज सरप्राइज कि इतने बड़े सिंगर को वो एक गाना डिफ़िकल्ट लगा, एंड आई एम वेरी प्राउड एंड इट वाज माइन। थैंक यू, थैंक यू। 15 साल के एज में यू स्टार्टेड एज अ फर्स्ट, आपका जो फिल्म थी दारा सिंह सर के साथ, फौलाद आपकी पहली पिक्चर। जी, लाइन से आप लोगों ने 16 से 17 फिल्में और की। इसके साथ साथ यू वर पार्ट ऑफ टार्जन सीरीज आल्सो। वो जिस तरह की हुज़ूर स्टंट्स। टेलिंग यू इन शॉर्ट, मैंने हर मूवी की हर रोल किया, एक्स्ट्रा में भी बैठी, सब चीज़ किया। बट वो जो फिल्में आप कर रही थी, मुझे उसका वो जानना है कि वर यू आल्सो पार्ट ऑफ दोज एक्शन मूवीज, जो स्टंट मूवीज जो उस जमाने में आपने भी कभी कुछ स्टंट वंट किया था? मुझे नहीं करवाया इन द कोई भी रोमांटिक फिल्म, नो पार्ट। नो नेवर, दे नेवर मेड मी टू डू, बिकॉज़ दारा जी हो तो हम किस खेत के मूली हैं। हम्म। दारा जी करते थे, हम तो सिर्फ हीरोइन बन के बैठे रहते थे। हमने कभी स्टंट नहीं किया हमारे ज़माने में, नेवर। बट हाउ डिड इंडस्ट्री लुक अपॉन टू दैट, कि जब आप इस तरह की ये फिल्में, आई स्टिल डोंट अंडरस्टैंड व्हाई दोज मूवीज वर कॉल्ड बी ग्रेड फिल्म्स या स्टंट मूवीज, बट इंडस्ट्री थी जो आपको किस अलग वे में देख रही होगी उस वक्त? देखिए जी, पहले तो घर के काम करने वालों का डिग्री होती है, उसके बाद ड्राइवर की डिग्री होती थोड़ी हायर होती है, उसके बाद जो मैनेजर होता है उसकी डिग्री हायर होती है, उसके बाद बॉस होता है। तो हम तो एकदम लोअर डिग्री से शुरू किए थे, जी। एंड नोबडी वांटेड टू वर्क विद मी। या। सारे बड़े प्रोड्यूसर्स दे डिडंट वांटेड टू वर्क विद मी बिकॉज़ आई वाज नथिंग। हर इंसान चाहता है कि वो कुछ बने, हर इंसान चाहता है कि सीढ़ी और ऊपर हो और ऊपर हो। अब वो छोटे-मोटे रोल करने वाले के साथ कौन काम करेगा? दे आर नॉट इंटरेस्टेड टू वर्क, सो दे यूज्ड टू से नो, एंड आई डोंट ब्लेम देम, आई डोंट ब्लेम देम। बट उसी दौर में यू आर ऑल्सो पार्ट ऑफ फिल्म्स लाइक बिग मूवीज लाइक सूरज, जहाँ पे भी आप यू पार्ट ऑफ हिट सॉन्ग्स, आप हीरोइन की फ्रेंड बनी है। एंड द सेम साइड पे देयर वर फिल्म्स लाइक महमूद जी के साथ प्यार किए जा, वेयर द सॉन्ग हैड बिकम लाइक अ रेज, ओ मेरी मैना। इट वाज अ सुपर डुपर हिट। वो मेरा लक है, लेकिन वो सब छोटा-छोटा करके तो एक सीढ़ी चढ़ी, फिर दूसरी सीढ़ी चढ़ी, फिर तीसरी चढ़ी, आस्ते, 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 आस्ते। आई डिडंट गिव अप, आई एम अ लियो, आई डोंट गिव अप। When I want something,
आई वर्क हार्ड कि मैं वहाँ पहुँचना है तो पहुँचना है, चाहे दुनिया इधर की उधर हो। एंड आई वांटेड टू बी वन ऑफ द टॉप मोस्ट हीरोइन, सो आई वर्कड हार्ड। हार्ड वर्किंग ऑलवेज शोज। ऑफ कोर्स। एंड उसके साथ साथ हार्ड वर्किंग के साथ साथ हमारे फिल्म लाइन के लिए यू हैव टू लुक गुड, यू शुड बी अ गुड डांसर। अगर आप डांसर अच्छे नहीं हैं और खूबसूरत नहीं हैं, और एक्टिंग, मैंने हर टाइप का रोल किया, अंधे से लेके हर चीज़ किया है मैंने। तो इफ़ यू आर गुड, हमारे फिल्म लाइन वाले बड़े प्यारे हैं, दे टेक यू। बट इफ़ यू आर नथिंग, यू वांट टू बी द टॉप मोस्ट, देन इट्स डिफिकल्ट। आई थिंक इट्स डिफिकल्ट। तो चलते 1967 में द फिल्म विच जो जहाँ से शुरुआत हुई, एक कहीं पढ़ा था कि महमूद साहब गए थे दिलीप कुमार जी को मिलने और उन्होंने कुछ आपके सीन्स दिखाए फॉर अ रोल विच वॉज रिजेक्टेड बाय मेनी एक्ट्रेसेस इंक्लूडिंग सायरा बानू जी एंड ऑल्सो माला सिन्हा, एंड द फिल्म वॉज राम और श्याम। एक्चुअली जब महमूद साहब को मालूम पड़ा कि 2 हीरो का रोल है, और वहीदा जी तो खैर टॉप मोस्ट हीरोइन थी उस ज़माने में, तो उन्होंने, हालांकि मैं उनके साथ काम करती थी, कॉमेडियन की। हाँ, कोई ये नहीं चाहता कि हमारी को स्टार कहीं और चली जाए। राइट। एंड व्हेन शी इज़ गुड लुकिंग, शी इज़ गुड इन डांस एंड एवरीथिंग। बट मैं उनका हमेशा शुक्रगुजार करती हूँ, हमेशा शुक्रगुजार करती हूँ। अगर आज वो मुझे रेकमेंड नहीं करते यूसुफ साहब के सामने, और वो मेरा रील ले गए आरके स्टूडियो में, बोले यूसुफ ये एक लड़की बहुत अच्छी है, प्यारी है, मेरे साथ काम करती है, लेकिन अगर तुम काम कर लोगे तो इसकी तकदीर बदल जाएगी। तो यूसुफ साहब इतने प्यारे थे, इतने अच्छे इंसान थे कि मैं सच झूठ नहीं बोलती। उनको कोई गुरूर नहीं, कुछ भी नहीं। बोले अच्छा तू महमूद लेके आ, मैं देखूंगा ब्रेक में, लंच ब्रेक में उसका जो भी है वो दिखा दे। तो वो बेचारा जाके मेरा रील लेके आए, वो मुझे दिखाए, उन्होंने दिखाया। तो यूसुफ साहब जैसे बात करते थे ना, बोले यार महमूद लड़की तो बहुत अच्छी लगती है, खूबसूरत भी है, डांस भी करती है, बड़ी प्यारी लड़की है, तो मैं कर लूँगा, डबल रोल है ना, तो एक में तो वहीदा है, एक में मुमताज़ कर लेना, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, कर लूँगा मैं। एंड शी इज़ गॉट ऑल द टैलेंट, शी इज़ अ गुड डांसर, शी इज़ गुड लुकिंग, शी इज़। तो मैं उनका बहुत शुक्र, आज भी मैं कहती हूँ खुदा उन्हें जन्नत 1000 बार दे, एक बार भी नहीं। वाओ। अगर वो ना बोलते तो मैं शायद हीरोइन बन भी नहीं सकती थी। उन्होंने जब हाँ कहा, जब शेर बोलता ना गौर, उसके बाद सब लोग मेरे साथ काम किए, क्योंकि दिलीप कुमार के साथ काम करने के बाद तो किसी की हिम्मत ही नहीं थी कि वो रिफ्यूज़ कर रहे। तो आज मैं जो भी हूँ वो उनकी वजह से हूँ, और महमूद जी की वजह से हूँ, जो उन्होंने रेकमेंड किया, इतनी तकलीफ़ की और ले गए, दिखाए मेरा सब। तो इन दोनों की मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत, मरते दम तक उनका शुक्रिया अदा करूँगी। How was he as a co-star? Thespian दिलीप कुमार जी, आपने उनके साथ जब काम किया, और वो भी अपनी पूरी इमेज को चेंज कर रहे थे। राम और श्याम में जो उन्होंने एक पूरा कॉमिकल एंगल पकड़ा था, पिक्चर वाज अ ब्लॉकबस्टर हिट। बट आई थिंक यूसुफ साहब ने हर टाइप के रोल किए हैं जी, जिंदगी of course, में। इसके मैं पहले तो भी जब किया। छोटी, शायद देखी भी नहीं होंगी काफ़ी फिल्में जो उन्होंने की होगी। एंड ही वाज अ वर्सेटाइल एक्टर, ही कुड डू एनी रोल, एनी रोल। रामर श्याम का तो उनके लिए कोई डिफिकल्ट ही नहीं था काम। क्या डबल रोल था, एक में थोड़ा रफ था और एक में भोला था। तो यू वर कंफर्टेबल वर्किंग, जब आपके सीन से कहीं डर नहीं लग रहा था यूसुफ साहब के सामने मैं एक्ट कर रही हूँ? बिगिनिंग में जब मैं पहली बार शूटिंग शुरू की, जब सायरा जी की शादी हो गई थी उनसे, ओके। हम लोग आउटडोर शूटिंग में वो गाना कर रहे थे, बालम तेरे प्यार की ठंडी आग में जलते जलते मैं तो हार गई रे। तो वो इतनी खूबसूरत लड़की थी, उधर बैठती थी और हम गाना गा रहे थे। और उस ज़माने में तो हमको नंगे पैर डांस करना पड़ता था, हमको चप्पलें अलाउड नहीं थी गांव वाली के रोल में। तो दैट इज़ द फर्स्ट टाइम आई सॉ सायरा जी ऑल्सो, एंड बोथ ऑफ देम, बट दे वर वेरी नाइस। सायरा जी आज भी मेरी अच्छी फ्रेंड हैं और बहुत ही प्यार मोहब्बत से मुझे बुलाते हैं घर में, हर चीज़ नवाजते हैं, खाना पीना ये वो सब, एंड शी स्टिल लव्स मी एंड आई लव हर टू। और यूसुफ साहब भी मुझे कभी ऐसे महसूस होने ही नहीं दिए कि इज़ अ बिग आर्टिस्ट, कभी नहीं, वेरी डाउन टू अर्थ। एंड वैसे वो अपने डायलॉग्स खुद लिखते थे, किसी के लिखे हुए डायलॉग नहीं बोलते थे, ही यूज्ड टू राइट हिज ओन डायलॉग्स एंड ही यूज्ड टू डू until unless डायरेक्टर एम्फसाइज करे कि नहीं ये करना ही, एम्फसाइज कर,
तो अदरवाइज नॉर्मली वो खुद अपना ही काम करते थे, हर चीज़ अपने ही डायलॉग लिखते भी, खुद के ही डायलॉग थे वो, अपने ही डायलॉग लिखते थे वो. एंड ऑब्वियसली ही वाज समथिंग वंडर ऑफ द वर्ल्ड. Of course, yes. और आज भी लोगों ने याद करते हैं, और मैं हज़ार बार कहूँगी कि उनकी वजह से मैं हीरोइन बनी, अदरवाइज इट वाज नॉट पॉसिबल. How did industry look about, रामो श्याम के रिलीज के बाद? ये जो कहते हैं ना, यहाँ पे रंग बदल देते हैं, सबका रंग चेंज हो गया होगा. वही लोग जो आपको पहले मिलने से टकरा रहे होंगे, यहाँ पे मिलना चाहते थे, क्या रिएक्शन था लोगों का? नहीं, मुझे देखिए मिलने का तो सवाल इसलिए नहीं था कि प्रोड्यूसर आता था और हीरो लोग को बोलता था कि भाई मुमताज़ को लूँ, तो बोलते नहीं 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 नहीं, वो तो महमूद की हीरोइन है, कॉमेडी की, ये की दारा सिंह की हीरोइन है, हम हमारे लिए बड़ी हीरोइन लेके आओ. तो आई वॉज रिजेक्टेड. बट द प्रॉब्लम इज दिस कि यू शुड नॉट गिव अप. आप गिव अप कर देंगे तो कुछ नहीं होता ज़िंदगी में. यू हैव टू फाइट. अभी देखिए, जो करोड़पति भी आज बन के बैठे हैं ना, वो ऐसे ही नहीं हो गए होंगे. दे मस्ट हैव वर्कड वेरी हार्ड. माई हस्बैंड ऑल्सो वर्क्स वेरी हार्ड, वेरी वेरी हार्ड. कभी कभी तो दो टाइम का खाना भी नहीं खाते, लंच पे घर पे भी नहीं आते, कुछ भी नहीं. क्या आप आ रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, आई एम इन अ मीटिंग, प्लीज़ डोंट डिस्टर्ब मी. आई एम वेरी बिजी, आई डोंट डिस्टर्ब मी. अच्छा भाई ठीक है. तो मेहनत जब करता है इंसान तो वो फन लाता है. लेकिन मैंने आपसे कहा ना कि एक दिलीप साहब, एक महमूद साहब, उनका हाथ है मुझे पुश करने में. और एक और कहूँगी, सबसे पहला हीरो जिसने एग्री किया मेरे साथ काम करने के लिए वो राजेश खन्ना. Yes, of course. राजेश खन्ना could have said he was a bigger star than me those days. और उनकी पिक्चरें हिट हो रही थी. तो जब उनसे कहा कि मुमताज़ के साथ काम करेंगे, he said yeah, I'll work. He never said no. तो मैं उनकी भी बहुत शुक्रगुजार हूँ. खुदा उन्हें जन्नत नसीब करे. He has helped me. He has helped me. We'll come to राजेश काका जी को, we'll come to him. Before that, एक और person है जो indirectly also helped you, जिसका नाम है राजश्री, वी शांताराम की डॉटर. अगर वो एक फिल्म छोड़ के नहीं जाती, you would not got your first solo lead role वाली फिल्म बूंद जो बन गई, मोटी विद जीतू जी. बट सहरा उस पर नहीं जाता है, वो वी शांताराम जी पर जाता है. Okay. वो तो बोले मुझे काम नहीं कर रहा, शी गॉट मैरिड, शी वेंट. मगर जो चूज करता है ना डायरेक्टर प्रोड्यूसर, सहरा उस पे जाता है. उन्होंने कहा कि मैं मुमताज़ को लूँगा. Okay. और जीतू ने उस टाइम कहा था, जीतू आई एम सॉरी बट दैट्स व्हाट यू सेड. ही सेड कि नहीं नहीं, राजश्री को तुमने किया, बोला था, आप मुमताज़ को क्यों ले रहे हो. तो काका ने बोला बिकॉज आई थिंक शी इज़ गॉट ऑल द, हर गुण है उनमें. शी इज़ ब्यूटीफुल, शी डांसेस वेल, शी इज़ गुड एक्ट्रेस, सो आई लाइक हर. और वो मुझे छोटेपन से जानते थे. ही वॉज अ गुड फ्रेंड ऑफ माई मदर. तो बोले कि आई लाइक हर, आई वांट टू टेक हर. तो बोले नहीं नहीं, राजश्री क्यों छोड़ दी. बोले शी इज़ गेटिंग मैरिड. तो कोई और हीरोइन नहीं. बोले नहीं, हीरोइन तो ये रहेगी, आपको नहीं करना है तो आप जा सकते हैं. और उसको बनाने वाला हीरो वही था. आई एम सॉरी, हाँ, आई एम सेइंग दैट, बट दैट वाज ट्रू जीतू. आपने पूछा तो मैं कह रही हूँ, आपने सच पूछा. आप बोल रहे हैं सहरा जाता है राजू, उसको राजू को नहीं, सहरा जाता है वी शांताराम जी को, अन्ना साहब को. हम उनको अन्ना साहब कहते हैं. उन्होंने मुझे लिया. तो उसी दौरान एक गाना आता है जो यू जस्ट डिड वन सॉन्ग एंड दैट इमेज ऑफ योर्स. अगर हम मुमताज जी की बात करें तो उसी फिल्म का, नॉट दैट फिल्म, उस फिल्म में तो बहुत बढ़िया गाने थे, बट नो, उस फिल्म में मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ, एक गाना है जो सडनली वो मॉडर्न कपड़े पहन के डांस करती है उस पिक्चर में. ही वांटेड मी टू डू दैट सॉन्ग ओनली एज अ गेस्ट. ओके, इनिशियली अन्ना साहब. तो वो तो लाइक पैगंबर आ गया ना वो डांस. तो जब उन्होंने देखा, बोले यार अच्छा काम करती है. तो जब ये शादी कर ली तो बोले इसको ही रोल ले रहे थे. ओके. उनकी स्टूडियो थी, ही वाज अ प्रोड्यूसर डायरेक्टर, सो हाउ कैन एनीवन. तो वो गाना आई वाज सपोज टू डू, दैट्स ऑल. बट वो गाने के बाद वो बड़ा ऑड लगता है. देखिए, शी इज अ गांव वाली एंड सडनली शी इज, बट दैट्स हाउ इट हैपेंड एंड देन आई बिकम अ हीरो. बट मैं जो सॉन्ग की बात कर रहा हूँ, अगर यहाँ पे भी हम सबको पूछेंगे, मुमताज जी की बात करें तो एक साड़ी और दैट ऑरेंज कलर, दैट सबको याद आता है, विच वॉज नॉट पार्ट ऑफ दैट सॉन्ग. वो मैंने पढ़ा था कि, और वो लास्ट मोमेंट इट वॉज योर एडिशन टू द सॉन्ग,
एंड दैट इज ब्रह्मचारी का आजकल तेरे मेरे प्यार के नहीं चर्चे। नहीं नहीं, देखिए वो तो प्रोड्यूसर डायरेक्टर ही डिसाइड करता है कि कौन किसका गाना है किसका नहीं है. आई एम नथिंग टू से कि मेरा गाना डाल दो. भानु अथैया वाज द हाईएस्ट पेड डिजाइनर. उनको हॉलीवुड का अवार्ड मिला था, आज तक किसी को नहीं मिला. जी राइट. गांधी एंड शी वाज माय डिजाइनर एंड आई एम अ लियो. और आप लोग सब लोग देख लीजिए, लियो का फेवरेट होता है ऑरेंज कलर. Am I right? Orange is favorite color of Leos. तो मैंने बोला भानु तो ऐसा कर, मैं साड़ी में डांस नहीं कर सकती, क्योंकि आप देख लीजिए जय जय शिव शंकर में भी सीढ़ियाँ उतरने से पहले मैंने टोब लिया. मैं गिर जाती थी. और दो घूंट मुझे भी पिला, उसमें भी मैंने टोब लिया. तो मैंने कहा यार भानु तू ऐसा ड्रेस बना कि मैं लुढ़कूं नहीं. तो बेचारी शी वॉज सो स्वीट. मैं आज भी उनको याद करती हूँ. एंड शी वॉज वन ऑफ द बेस्ट डिज़ाइनर ऑफ आवर फिल्म इंडस्ट्री. तो क्या करना है मम्मो? तो मैं बोली बैठ अपन डिसाइड करते हैं. उनके साथ मैंने बैठा और उन्होंने ये साड़ी मेरे लिए ईजाद किया. वाओ यू जस्ट हैव टू पुल अ जिप एंड टेक अ पल्लू. साड़ी हो गई. क्या बात है। सब रेडी है ना, आप देखिए वापस, एवरीथिंग इज रेडी, ओनली जिप एंड द पल्लू एंड और मैं लुढ़की नहीं, गिरी नहीं, क्योंकि आई इवन टुडे वेयर साड़ी वेरी रेयरली. कहीं पार्टी वार्टी भी हो तो मैं डरती हूँ कि कहीं मैं गिर विर ना जाऊँ. दो आई वॉज अ वेरी गुड डांसर, आई डोंट नो व्हाट सॉर्ट ऑफ अ डांसर आई वॉज. मैं डर जाती थी कि मैं गिर जाऊँगी. तो मैं आज भी साड़ी बहुत कम पहनती हूँ, बट साड़ी में मैं बहुत अच्छी लगती हूँ. आई वेयर लो वेस्ट बिकॉज माशाल्लाह अल्लाह के फजल से आई कैन वेयर लो वेस्ट इवन टुडे एंड आई लुक वेरी ग्रेसफुल इन साड़ी. ऑफ कोर्स तो मगर मैं कहीं जाना नहीं चाहती पहन के, मगर कभी कभी पहन लेती हूँ. छोटे से पार्टी वार्टी हो. मैंने 2 4 5 बनाए हैं अभी, ये सब छकाछक वाले तो मैं पहनूंगी, कोई पार्टी में पहनूंगी. एंड दैट इज हाउ दैट साड़ी वाज डन. जी एंड द सॉन्ग बिकेम अ रेज सुपर डुपर हिट सॉन्ग. अगेन आप सब लोगों की मेहरबानी, मेरे सब फैन की मेहरबानी, अदरवाइज नहीं होता था. अगर मेरे फैन मुझे प्यार नहीं करते, सबसे पहले सहरा जाता है मेरे फैंस लोगों को. अगर वो प्यार नहीं करते तो चाहे 1000 पिक्चर आप कर लीजिए, हड़ 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 किए खत्म. मैंने तो बट इसी फिल्म के शूटिंग के दौरान एक खूबसूरत सा हादसा भी हुआ था एंड दैट इज यू फॉलिंग इन लव विद शमी कपूर जी. जस्ट एक बेसिक कि किस तरह से वो शुरुआत हुई थी. यू आर अ फैन ऑफ हिज, आपने पहले भी कहा था. शमी कपूर इतना खूबसूरत था, उसकी कोई लड़की फैन ना हो ही नहीं सकता. जी आप सबसे पूछती हूँ, wasn't he the most good looking man? जरा जोर से बोलिए. बट ये प्यार कैसे हुआ था? डिड ही प्रपोज यू, यू प्रपोज्ड हिम? आपने भी तो प्यार किया होगा, आपका प्यार कैसे हुआ था? मैं तो प्रपोज ही करता था, आपने क्या किया था? तो उन्होंने भी मुझे प्रपोज किया था. जी और फिर वो मोनोटोनिस्टिक, बिकॉज दे पापा जी वॉज वेरी पर्टिकुलर. उनके जो फादर थे, ही डिडंट वांटेड द बहू काम करे, सिंपल एज दैट. तो मुझे शमी जी ने कहा कि ही डजंट वांट यू टू वर्क, यू हैव टू गिव अप. एंड आई वाज वेरी एम्बिशियस एंड आई टोल्ड यू आई एम अ लियो, आई वांट टू डू समथिंग, आई विल डू. सो आई सेड मुझे काम करना है. तो बोले पापा जी सेइंग नो. You lost, I think, मेरा नाम जोकर also because of that. यस, क्योंकि वो जो एक रोल था ना, जो फॉरेनर लड़की को लिया उसमें. जी, दरअसल गर्ल. हाँ, तो उन्होंने मेरे राज जी ने मेरी फ़ोटोज़ भी ली, सब भी ली. एंड आई वाज लुकिंग सो ब्यूटीफुल बिकॉज इवन मच यंगर आई वाज एंड एवरीथिंग. तो शमी जी को उन्होंने पूछा, तो शमी तू शादी कर रहा है क्या? तो बोले आई डोंट नो, इट डिपेंड्स. ऑब्वियसली उनको खुद मालूम नहीं था. तो उन्होंने कहा आई कांट टेक यू, क्योंकि घर के लोग काम, हाँ, ऐसा रोल है, खुला रोल है. एंड आई डोंट ब्लेम देम, दे आर राइट. और उनका ये रूल था. अब यंगस्टर्स 1-2 काम करने लगे ने, पहले गीता वाली जी का भी काम छुड़वा दिया था. ये देव पट्टी. और मैं रिस्पेक्ट करती हूँ कि पापा जी का ये रूल था, वो नहीं चाहते तो नहीं चाहते थे भाई. इसमें क्या है कि घर की आज भी आप लोगों में इतने लड़कियाँ होंगे, लड़के होंगे जो अप्रूव नहीं करते कि उनकी बीवी इधर उधर काम करे. एम आई राइट? दैट्स हाउ इट इज़.
बट एक जो आखिरी मुलाकात आप दोनों की हुई थी, उनकी कुछ मैरिज एनिवर्सरी थी एंड यू हैड बीन टू दैट पार्टी एंड यू जस्ट सॉ हिम एंड यू कुड नॉट होल्ड अप योर टीयर्स. No, it was not his anniversary. Anniversary नहीं थी उनकी. Okay. He was very ill. उनकी last birthday थी. Okay. तो I was invited by his wife. Hmm. She called me and she said उनकी ये wish है कि आप ये party attend करें. I was walking, I was doing shopping in Bandra side. तो I said I will definitely come. तो मैं आशा पटेल जी के साथ गई, आशा जी के साथ. जी. अमीशा पटेल जी की मॉम, शी इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन. तो जब इसलिए मैं वहाँ गई और जब मैं देखी ही वाज सिटिंग ऑन द चेयर एंड ही वाज स्टिल ड्रिंकिंग. सो फ्रॉम दूर मैंने कहा व्हाई यू आर ड्रिंकिंग व्हेन यू आर नॉट वेल. एंड दैट इज द टाइम आई केम टू नो दैट ही सेड ही वोंट लिव फॉर लॉन्ग. तो then I said you can drink, enjoy yourself. Then I couldn't say कि ये नहीं वो नहीं वो नहीं. He wanted to be happy. So then I didn't say anything. I said, but I said please take care of yourself. थोड़ी देर बैठी, फिर मैं घर आ गई. It was very sad to see him dying, but हम भी तो देखी ज़माने की यारी बेछड़े सभी बारी बारी. सभी जाने वाले हैं, कौन जीता है? हाँ, कोई नहीं जीता, सब जाते हैं एक के बाद एक बाद एक. हम आज हम आपके साथ बैठे, कल हम जाएंगे, आप हमें याद करेंगे. No. नहीं, इट्स अ फैक्ट. यहाँ कौन रहा है? सिकंदर जैसा आदमी चला गया तो हम क्या है? तो बट अगर कहते हैं अगले जन्म में मिलते हैं तो मिलेंगे. Oh. अगर सच हो तो आई डोंट नो. Of course. But he was a wonderful person, wonderful person. He was a bit fussy about choosing, क्योंकि शम्मी कपूर एक इतना खूबसूरत इंसान था, अगर वो चाहता तो लाखों करोड़ों औरतें उनको मिल सकती थी. But he was very choosy man, he was not like that. हर इंसान की ज़िंदगी में 2-3 लोग तो आते ही हैं. But I think he was good looking, ये मेरा ख्याल है, ये ज़रूरी नहीं क्या. Of course he was. He was ना. Yeah, so that was the. But देखिए, Destiny had so much stored for you. 1969 में एक फिल्म आती है which just took you to the number 1 spot and that was दो रास्ते with राजेश खन्ना. हालांकि उसमें मेरा कोई रोल, मेरा कोई रोल नहीं था उसमें. बिंदिया चमकेगी सॉन्ग, वो गाना, बट और मेरा रोल कुछ नहीं था. क्या? No, it's okay. मैं जब भी उनके लिए ये सब सोचती हूँ तो I feel bad. You want water? No. Yeah. Sorry. It's all right. Sorry. Go ahead. I'm fine. जी, तो बिंदिया चमकेगी, मैंने अगेन ये लता जी ने कहा था कि इनिशियली सबको लगा था ये गाना थोड़ा स्लो है और बाद में दैट सॉन्ग जस्ट वेंट लाइक ऑन द रेंज, मतलब इतना बड़ा हिट हो गया था. तो एक तो वो गाने के बारे में बताइए शूटिंग के वक्त, एंड सेकेंडली काका जी इनिशियल डेज, ये बिफोर ही हैड बिकम अ सुपरस्टार, ये वो दौर था, आप तब काम कर रही थी उनके साथ. वो भी एक दौर था, ये भी एक दौर है. नहीं, मगर ये बात के बारे में मुझे नहीं मालूम जो उन्होंने कहा कि ये गाना स्लो था. आई हैव नो आइडिया. आई हैव नो आइडिया, आई हैव नेवर हर्ड दैट. मगर अभी मैंने कहा कि हमारे माई बाप ये सब हैं, इन्होंने हिट किया तो हुआ, हमारे ऑडियंस ने हिट किया, हमारे फैन ने हिट किया तो हुआ. अगर वो नहीं हिट करते तो नहीं होता था. हर चीज़ आज हम जो भी हैं हमारे फैन की वजह से. वो प्यार करते रहेंगे ना जब तक तो हम रहेंगे. जिस दिन उन्होंने कहा ना अड़े 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 खत्म. और मैं आपसे एक बात कहूँगी, आई थिंक अगर आप हर अपने फ़ैन से प्यार मोहब्बत से झुक के प्यार करेंगे ना, वो हमेशा आपको प्यार वापस करेंगे. और जो रुबाब से बात करेंगे ना, आई डोंट थिंक नेक्स्ट टाइम दे विल से हेलो टू यू. हर इंसान का सेल्फ रिस्पेक्ट होता है. आप हीरो है या हीरोइन है, इसका मतलब ये नहीं कि आप आपके फ़ैन को डर्ट की तरह यूज़ करें. उनका शुक्र अदा कीजिए थैंक यू, बिकॉज ऑफ यू आई एम देयर टुडे. एंड इट्स ट्रू, इजंट इट ट्रू? अगर हमारे फ़ैन नहीं होंगे तो हु एम आई? करेक्ट. हु आर वी? वी आर नथिंग. So I will say all the heroes, all the heroines should respect their fans.
कभी भी जब फोटो मांगेंगे until unless बहुत जल्दी में आप you must stop and give them. वाह, ये सोच अगर सबकी हो जाए तो But आप किसी भी इससे भी पूछ लीजिए, मैं कभी किसी को रिफ्यूज़ नहीं करती until unless मैं मजबूर हूँ. I stand for all. That's why मैं जब भी बाहर निकलती हूँ थोड़ा रिजनेबली तैयार होके निकलती हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है जब आज भी मैं निकलूँगी तो लोग फ़ोटो मांगेंगे. और अगर आप अभी हमारे फ़ैन ये चाहते हैं कि मरने तक आप अच्छे लगना चाहिए. वो यही चाहते हैं. अभी देखिए, इसलिए मैं थोड़ी बहुत रिजनेबल हूँ, तो आई लाइक टू वेयर गुड क्लोथ्स एंड ऑल, ताकि कोई फ़ोटो वोटो मांगे तो मैं खड़े हों. और मैं हमेशा हक करके, आप देखिए मैं मेरे फैन लोग को हक, लड़कियों को खास करके, लड़कों को नहीं, हक करके, सॉरी हक थोड़ा दिल टूट गया. आई कैन हियर दोस क्रैशिंग हार्ट्स. दिल टूट गया मगर आवाज़ ना आई. तो लड़कियां इतने खुश होते हैं, आके चिपक के मेरे से फ़ोटो लेते हैं. एंड आई फील सो प्राउड कि इतने साल 50 years I think I've given up, or maybe more, not less. एंड आज भी मुझे उतना ही प्यार करते हैं, उतना ही मोहब्बत करते, उतनी ही प्यार बताएं जितनी पहले दिखाते थे. और 1 मिनट में पहचान लेते. दैट इज बिकॉज आई वर्क हार्ड टू लुक गुड. यू हैव टू लुक गुड, यू हैव टू लुक प्रेजेंटेबल. इफ यू लुक गुड, मुझे देवानंद जी ने कहा था, जो मैंने पहले भी कहा और अभी भी रिपीट कर रही हूँ, ये मैं हमेशा रिपीट करती हूँ. I'm okay, Rio. Thank you so much. Thank you very much. Thank you so much. जी, जब देव साहब. मैं उनके साथ पिक्चर कर रही थी, तेरे मेरे सपने, तो One of your finest work. I have to tell that. I love that film. और जो गाने थे आपके ऊपर, जैसे राधा ने माला जपी, मगर ट्रॉफी गोज टू गोल्डी. ही वाज द yeah, डायरेक्टर. we'll come, वो सब बाकी है. We'll come to that. But आप देव साहब की तारीफ कुछ कर रहे थे. Okay. नहीं तो देव साहब मुझे हमेशा बोलते थे कि ममजी, मुझे ममजी बोलते थे. बहुत प्यार करते थे, बहुत प्यार करते थे. मुझे सारे हीरो मेरे प्यार करते थे, इसलिए मेरे सबके साथ रोमांस है. मगर ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था. You kept those magazines वालों को full busy, हाँ, at that time. अब देखिए ना, अगर देखिए आज भी आई थिंक मोर मेन लव मी देन द वीमेन. Guys, Everybody loves you. बट men are more My because mom and my dad both are your fans, so I थैंक यू सो मच. टैलेंट कि मरते दम तक मैं मरूंगी जब तक रहना फैन. हाँ, देव साहब. तो देव साहब कहते थे कि ममसी ऑलवेज रिमेंबर. ये मैंने 1000 बार बोला, ये फिर दोहरा रही हूँ. आई नो इट्स अ वेरी मोनोटोनस. तो मैं बोली भाई देव साहब क्यों? बोले हम लोग जो है ना ममजी, मर भी जाते तो हमारी लाश अच्छी लगनी चाहिए. और दूसरी बात कि हमेशा you have to take care of your hair, take care of your figure, take care of yourself. You are what you look. जब तुम रास्ते पे जाओगी ना, तो मर्द का सर टर्न होना चाहिए, औरत का सर टर्न. वाह, अभी भी कुछ औरत लोग बोले हैं छी जलते हैं. और कुछ लोग बोलते हैं वाह, जैसे आप लोग सब कह रही हैं लुकिंग सो गुड सो गुड, जिसके लिए मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ. कुछ औरतें बहुत प्यार मोहब्बत से आते हैं, और कोई लोग ऐसे देख के सो व्हाट. मगर मर्द लोग हमेशा तारीफ करते हैं, मर्द लोग हमेशा तारीफ करते हैं. तो देव साहब बोलने लगे कि यू आर व्हाट यू लुक. हमेशा टेक केयर ऑफ योर हेयर, योर बॉडी, योर एवरीथिंग. व्हेन यू वॉक पीपल शुड लुक एट यू. टिल देन डोंट एवर थिंक कि मेरी ये एज है, ये एज है. सी आई एम व्हाट 85. मैं बोली यू आर. यस. बैट ममजी मुझे बिठा दिया मेकअप रूम में. मैं मिलने गई थी उनको, मैंने काम तो छोड़ दिया था. दादा दरवाज़ा खोलो. मेकअप मैन को हम लोग दादा बोलते थे पहले. तो दादा दरवाज़ा खोलो. तो उन्होंने दरवाज़ा खोला. आई एम नॉट लाइंग, ये स्टोरी मैंने हज़ारों को बोल दी है. इट्स वेरी मोनोटोनस. तो जब दरवाज़ा खोला तो 3 लड़कियाँ, कोई 24, कोई 25, कोई 26, यू नो, वेरी वेरी यंग ब्यूटीफुल गर्ल्स. तो जैसे दरवाज़ा खुला तो तीनों तो देव साहब ने कहा रुको. आई विल कम बैक टू यू. दरवाज़ा बंद किया. सी बेबी आई गॉट चॉइस ऑफ एनी ऑफ दिस 3 गर्ल्स एंड आई एम 85 and they are 25, 26, 30. I said, wow. तो बोले that's how it should be with you.
वो मेरे जहन में जैसे कि कोई दरख्त गाड़ नहीं देते ऐसे गाड़ दिए हैं मेरे। मैं उनको हमेशा याद करती जाती हूँ, सुबह 1 2 1 2 करती रहती हूँ। और खाने पे मैं बहुत वो करती हूँ, ज़्यादा खाना नहीं खाती, गलत चीज़ें नहीं खाती। आई डू लॉट ऑफ एक्सरसाइज, आई टेक केयर ऑफ माई फेस, माई हेयर, आई डू माई ओन मास्क, आई मेक माई ओन मास्क, एंड आई एम वेरी पर्टिकुलर ऑफ टाइमिंग. When I get up, I sleep at about 9 10 and I get up at 4 5 in the morning. Yes. I do my exercise at 7 o'clock. Then I drink black tea. Then I take very little breakfast, not very fattening. And that's it. और lunch एक खाती हूँ मैं, dinner नहीं खाती. I take some fruits. I don't eat dinner. और ये हाँ, अक्षय जी ने भी मुझे कहा था, अक्षय जी ने, खन्ना जी ने, बोले मुमताज़ यू नो डोंट ईट आफ्टर 5 6. वो मैं वहाँ लंदन में एक अक्षय कुमार, हाँ एक्सरसाइज की जहाँ जाती हूँ, वो वहाँ भी जाते हैं शायद कभी, बोले डोंट ईट. तो वो मैंने उनसे सीखा, सबसे सीख सीख के मैंने दिल में रख ली हर चीज़ बातें, और मैं उस पर अमल करने की कोशिश करती हूँ. आज आपने सीक्रेट सबको बता दिया यहाँ हाँ आप लोग करिए, मगर करेगा कोई नहीं. हाँ यू फॉलो दैट. लव यू. Radio Nasha.